Class 12th chapter is issue of shares, and here is illustration number 38, the most important illustration. Pass journal entries for the forfeiture and reissue in the following cases. जो भी आपका कॉन्सेप्ट है फॉरफीचर और रीइशू का, ये इस क्वेश्चन में सारा आपको क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, हर एक से आपको फॉरफीचर और रीइशू दोनों ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ रवि. रवि के पास, जिसके पास 200 शेयर्स थे, वो फॉरफिट कर लिए गए हैं. ऑफ ₹10 ईच. 8 कॉल्ड अप. हमने कितने मंगवाए? 8 मंगवाए हैं. तो 8 कॉल्ड अप का मतलब होता है कि आप उसे ओनर जो है अपने बिजनेस में बनाओगे भी ही कितने से? 8 से. भले ही आपने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था ₹10 है, लेकिन अभी आपने 8 ही मंगवाए, अभी 2 मंगवाए ही नहीं हैं. तो कॉल्ड अप, जितने आप कॉल कर रहे हो उतने के लिए वो ओनर बन जाता है. ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर. कह रहे हैं यहाँ पर जो 200 शेयर के लिए रवि था, उसने उसके लिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे करी है 3 पर शेयर के हिसाब से. आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड. इसमें से सिर्फ 100 शेयर ही हम री इशू कर रहे हैं. तो री इशू का अभी हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे फॉरफिट का. तो सबसे पहले हम उसके 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं. तो एंट्री क्या होगी? फर्स्ट देखो, सबसे पहले उसके शेयर्स को हम करेंगे फॉरफिट. तो उसकी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. और हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट नहीं कर पा रहा किसी कारण से, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट. टू शेयर फॉरफीचर. ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको एक बार दोबारा डीपली देख लो क्या क्या है ये. कॉल्स इन एरियर क्या होता है? नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, या फिर कोई भी पेमेंट उसने नहीं करी उसके लिए दिखाते हैं हम यहाँ पर. फॉरफीचर होता है, शेयर फॉरफीचर का मतलब है अभी तक जो वो पेमेंट कर चुका वो भी बिजनेस ले लेता है. तो शेयर फॉरफीचर में क्या है? अभी तक जो पेमेंट वो कर चुका है, ये प्रॉफिट होता है बिजनेस के लिए, वो ले लेता है. जैसे कि रवि है, रवि ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दे रखी है, तो ये शेयर फॉरफीचर में जाएगा. ₹3 के अकॉर्डिंग उसने दे रखा है. क्या पेमेंट नहीं करी वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले 8 कॉल्ड अप है. उसके शेयर्स कितने हैं? 200 शेयर्स हैं. आपने 8 ही कॉल किया, तो 8 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 1600. कितनी पेमेंट वो कर चुका? 200 मल्टीप्लाइड बाय, कह रहे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ₹3 दे चुका. तो 3 के अकॉर्डिंग हम उसके जो पेमेंट कर रखी है वो ले लेंगे. ये प्रॉफिट हो गया बिजनेस के लिए. शेयर फॉरफीचर के नाम से ये क्या है आपका? प्रॉफिट. ₹600 वो पहले दे चुका है. क्या पेमेंट नहीं कर पा रहा होगा? टोटल 8 है, जिसमें से 3 की पेमेंट कर दी, तो बचा कितना? 5 की पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो वो कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एरियर 1000. अब नेक्स्ट हम देखते हैं री इशू के लिए. कह रहे हैं इसमें से 100 शेयर्स को हम री इशू कर रहे हैं. फुल्ली पेड अप. यहाँ पे देखो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? फुल्ली पेड अप का मतलब है जो आपने फुली दिखाने हैं 10. फुली पेड अप ये है आपका पेड अप 10. तो ₹10 के जो शेयर हैं वो ₹8 के हिसाब से आप री इशू कर रहे हो, और वो भी 100 शेयर्स. तो 100 शेयर्स को क्या है? ₹10 के 8 पे. तो लॉस पे तो आप कर ही रहे हो, तो जो लॉस आएगा वो 100 शेयर्स का आएगा. इस चीज़ का ध्यान देखना. जो 100 शेयर्स पे आप क्या कर रहे हो? ₹10 के शेयर ₹8 में बेच रहे हो, री इशू कर रहे हो, तो जो ये लॉस हो रहा है वो 100 शेयर पे ही तो है. 100 शेयर पे हमारा क्या दे रखा है? लॉस दे रखा है. तो यहाँ पे देखो हम री इशू करेंगे, तो यहाँ पे इसमें समरी आप लिख सकते हो. फर्स्ट आपकी समरी क्या है? शेयर 200 शेयर्स ऑफ रवि फॉरफिटेड. नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे? री इशू के लिए. तो री इशू करते हैं तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड.
शेयर कैपिटल बढ़ा देंगे, किसी और को इशू कर रहे हैं तो कोई और मालिक बन जाएगा, तो 2 शेयर कैपिटल। ठीक है। डेबिट क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर, ये किसके लिए, लॉस के लिए। तो इस लॉस को भी हम कहाँ से रिकवर करते हैं, फॉरफीचर अकाउंट से। ये प्रॉफिट के लिए था। अब इसी प्रॉफिट में से हम रिकवर करेंगे लॉस, जो कि हम कह रहे हैं 10 रुपये के 8 में बेचे। तो 100 शेयर्स को कर रहे हो 10 के, फुल्ली पेड अप है, तो शेयर कैपिटल पूरी 10 से 1000, 100 मल्टीप्लाइड बाय 8 के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, तो बैंक में 800 आएंगे। तो लॉस कितने का हो गया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 का आपका लॉस हो गया। नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, ये हमारी क्या है, 100 शेयर्स री इशूड एज फुल्ली पेड अप ₹4.8 पर शेयर। ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, जो फॉरफीचर का पैसा है इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे देख लो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट 1 हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, आप कह रहे हो यहीं से कर सकते हैं, 600 यहाँ पर है, 200 ये माइनस कर दे तो उतना डाल दें, नहीं। यहाँ पे देखो जो ये लॉस हुआ है आपको, ये 100 शेयर पर हुआ है, जबकि ये प्रॉफिट कितने शेयर पे है, 200 शेयर पे है। तो हमारे पास प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए, 100 शेयर का, तभी हम लॉस को रिकवर करेंगे। समझ गए, ये प्रॉफिट आपको जो दे रखा है वो 200 शेयर्स पर दे रखा है, लेकिन आप री इशू कर रहे हो 100 शेयर्स, लॉस हो रहा है 100 शेयर पर, तो प्रॉफिट हुआ 200 शेयर पर, लॉस हो रहा है 100 शेयर पर, तो आपके पास प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए, 100 शेयर का होना चाहिए। तो हम देखेंगे प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स, 200 शेयर पे प्रॉफिट कितना है, 600 रुपये का। तो एक शेयर पे कितना होगा, 600 अपॉन 200। हमें कितने शेयर पे निकालना है, 100 शेयर पे। 600 अपॉन में 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 300। तो आपका प्रॉफिट कितना है, 100 शेयर पर 300 रुपये का। लॉस हो रहा है 200 का, तो बचा कितना, 100 रुपये। तो माइनस क्या कर देंगे, लॉस ऑन री इशू। री इशू पे लॉस कितना हो रहा है, 200 का। तो कैपिटल रिज़र्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिज़र्व में आपका जाएगा 100। ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब फॉरफिट कर रहे हो तो वो जितने शेयर आपने फॉरफिट करे वो दिखा दिया, लेकिन री इशू अगर उससे कम कर रहे हो तो आपको उतने पे ही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 200 शेयर हमने फॉरफिट किए थे, लेकिन अब री इशू कर रहे हैं 100, तो जो प्रॉफिट हुआ 200 शेयर पर, उससे पहले हम कन्वर्ट करेंगे कि हमें 100 शेयर पर प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो 100 शेयर का हमने निकाला कि प्रॉफिट 300 रुपीज़ हो रहा है, ये 200 शेयर का था। और इसी पे लॉस कितना हुआ, 100 शेयर पे प्रॉफिट इतना है, 100 शेयर पे लॉस 200 है, तो बचा कितना, 100, तो 100 रुपीज़ हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ कम्स टू सेकेंड पॉइंट, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7 कॉल्ड अप। कह रहे हैं वाई लिमिटेड ने 300 शेयर्स फॉरफिट करे, किसी के 10 के अकॉर्डिंग थे, लेकिन 7 ही कॉल्ड अप आपने किया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। कह रहे उसने फ़र्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी, जो कि 2 रुपये के हिसाब से थी, उस वजह से आपने उसके 300 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर इमीडिएटली री इशूड। इसमें से 100 शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं 6 पर शेयर। यहाँ फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉरफिट का करते हैं, फिर हम देखेंगे री इशू का क्या होगा। तो सबसे पहले हम 300 शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, 7 कॉल्ड अप है, तो सेकंड हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉरफिट कर रहे हैं तो उसकी शेयर कैपिटल को कम कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसकी कैपिटल शेयर कैपिटल को हम कर रहे हैं कम। और क्या क्या वो नहीं दे रहा, कॉल्स इन एरियर, और जो प्रॉफिट है वो हम कहाँ दिखा देंगे, शेयर फॉर फीचर। तो शेयर कैपिटल आपके शेयर्स कितने, 300 शेयर्स हैं, 7 आपने कॉल्ड अप किया, तो 7 2100। क्या वो नहीं दे पा रही, वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रही जो कि 300 है, तो कॉल्स इन एरियर मल्टीप्लाइड बाय 2, क्लियरली लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर में फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रही। तो जो बाकी बचा वो दे चुकी होगी, तो 7 माइनस में 2 कितना हो गया, 5, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 5 दे चुकी होगी, ये दे चुका होगा, उसे हम क्या कर लेंगे, शेयर फॉरफीचर प्रॉफिट में ले लेंगे। तो 1500 हमने कमा लिए जो उसने पहले से पेमेंट कर रखी थी। नेक्स्ट हम रीइशू की बात कर रहे हैं, तो हम रीइशू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो 6 पर शेयर पर कर रहे हैं, फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे 10 ना लेकर, हम यहाँ पर 10 ना लेकर 7 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा हुआ था तो हम 10 ही मानते, नहीं लिखा हुआ तो 7 कॉल्ड अप, जो कॉल्ड किया उसी के अकॉर्डिंग, यानी 7 रुपये के शेयर 6 रुपये में री इशू कर रहे हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फीचर, ये आपका लॉस हो गया, 1 रुपये का जो आपको लॉस हो रहा है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल, किसी को आप दोबारा से ओनर बना रहे हैं। तो कितने शेयर, 100 शेयर के लिए ओनर बना रहे हैं, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 7 ही लेंगे, क्योंकि नहीं लिखा हुआ फुल्ली पेड अप है, तो कैपिटल शेयर कैपिटल कितनी दिखाएंगे, 7 से 700। बैंक में वो 6 के अकॉर्डिंग दे रहा है, तो 600 दे रहा है, और 1 रुपीज़ का क्या है, लॉस यहाँ पे, तो 100 का आपका टोटल क्या आ गया, लॉस, 1 रुपये पर शेयर पे लॉस है, तो 100 पे कितना हो गया, 100 का लॉस। थर्ड हम पॉइंट क्या करेंगे, फॉर फीचर अकाउंट का पैसा, जो कि एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड, इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अब फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट सेकंड आपको बनाना पड़ेगा कि कैपिटल रिजर्व में पैसा जाए कितना। ये देखो, ये जो प्रॉफिट आपको दे रखा है वो 300 शेयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, और ये जो लॉस आया वो 100 शेयर का है। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 100 शेयर का। तो हम यहाँ देखेंगे प्रॉफिट ऑन 300 शेयर्स, 300 शेयर्स पर प्रॉफिट है आपका 1500, तो 1 शेयर पे कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 300, और हमें प्रॉफिट निकालना है 100 शेयर का, 1500 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, 500 का प्रॉफिट है, माइनस हम कर देंगे लॉस ऑन री इशू पे लॉस कितना हो रहा है, आपने निकाला 100 का लॉस हो रहा है, तो कैपिटल रिजर्व में कितने रुपीज़ चले जाएंगे, 400। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3C, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जेड लिमिटेड ने 600 शेयर्स को फॉरफिट किया है 10 के अकॉर्डिंग, ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड। 10 रुपये के टोटल हैं, जिसमें से 3 का जो फर्स्ट कॉल है वो आपको रिसीव ही नहीं हुआ। द सेकेंड एंड फाइनल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज़ नॉट बीन येट कॉल्ड। 2 रुपये का जो सेकेंड और फाइनल कॉल है वो आप मंगवा ही नहीं रहे। तो यहाँ पे पहले तो कॉल्ड अप निकालो, आपने कॉल कितना किया, तो देखो
10 के हैं, इसमें से आपने 2 रुपये के निकाले ही नहीं, यानी कि ₹8 कॉल्ड अप, यहाँ से ये निकल गया बस। अब ₹8 में से 3 रुपीज़ जो है फर्स्ट कॉल का आपको रिसीव ही नहीं हुआ, 8 में से 3 रुपीज़ का आपको रिसीव ही नहीं हुआ, नॉट रिसीव। तो 5 रुपीज़ के क्या हुए होंगे, रिसीव हुए होंगे। जो रिसीव हुआ होता है उसको हम अपने पास प्रॉफिट के रूप में ले लेते हैं। अब इसमें से 200 शेयर को रीइशू कर रहे हैं, ₹8 पेड अप फॉर ₹7 पर शेयर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम फॉरफिट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी पॉइंट में हम कर लेंगे फॉरफिट। फिर फॉरफिट के लिए हम उनकी कैपिटल को कम कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफीचर। तो शेयर कैपिटल है, शेयर कितने हैं 600, कॉल आप कितने कर रहे हो, कॉल कर रहे हो 8 शेयर, तो 4800। 600 शेयर्स किसकी पेमेंट वो नहीं कर रहे, 3 के अकॉर्डिंग 1800। 600 मल्टीप्लाइड बाई अभी हमने निकाला था 5 उसने पे कर दिया, तो हम ये 3000 रुपीज़ प्रॉफिट में ले लेंगे। फिर सेकंड हम क्या करेंगे, रीइशू करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड, लॉस हो ही रहा है क्योंकि लिखा हुआ है इसके अंदर लॉस कह रहे हैं। 8 पेड अप फॉर ₹7, यानी 8 के साथ में, तो 8 तो हमने वैसे ही निकाल लिया था कि कॉल्ड अप कितने हैं 8, तो 8 के 7 में तो 1 का क्या हो गया, लॉस हो गया। शेयर फॉर फीचर, और यहाँ पर फिर हम नया जो ओनर आएगा उसकी शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर देंगे। तो कितने शेयर हैं, आप कितने शेयर 200 शेयर्स को कर रहे हो, 7 के अकॉर्डिंग आपके पास पैसे आएंगे, और कह रहे 8 वाले, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 8 1600, 1 के अकॉर्डिंग आपका हो गया लॉस। फिर हम क्या करेंगे, इस शेयर फॉर फीचर का पैसा ट्रांसफ़र हम कर देंगे। शेयर फॉर फीचर एक टेम्परेरी अकाउंट है, इसे हम कैपिटल रिज़र्व में हम अपने प्रॉफिट को ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो बचा हुआ है। फिर यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट 3, ये वर्किंग नोट आप इकट्ठे बना लेना। ये जो प्रॉफिट है वो 600 पर है, लेकिन ये जो लॉस है वो 200 पर है, तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं कि 600 पर प्रॉफिट है 3000, 1 पे होगा 3000 डिवाइड बाय 600, 200 पे क्या हो जाएगा 3000 डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो आपका क्या आ जाएगा 1000। तो ये वर्किंग नोट आप खुद बना सकते हो, डू योर सेल्फ, खुद बनाना है। अब जो लास्ट हमारा पॉइंट है डी, वो देखते हैं। डी पॉइंट में देखो क्या है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 100 शेयर फॉरफिट करे, 10 के हैं, 7 कॉल्ड अप ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। यहाँ तो सिंपली लिखा हुआ है कि 7 कॉल्ड अप है और इसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी ₹5 के अकॉर्डिंग पे कर रखी है। तो किसकी पेमेंट नहीं हो रही होगी, टोटल है 7, 5 की पेमेंट कर रखी है, यानी ₹2 के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं कर रखी होगी। उसके बाद रीइशू का दे रखा है, सबसे पहले हम फॉरफिट कर लेते हैं 100 शेयर्स को। तो डी पॉइंट देखते हैं, फॉरफिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफीचर। हंड्रेड शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 7 कॉल्ड अप 700। 100 शेयर्स हैं, किसकी पेमेंट नहीं कर रहे वो देखते हैं अभी। पहले कह रहे हैं
कितने की पेमेंट कर चुका, 5 की पेमेंट कर चुका, तो वो हम ले लेंगे 500। तो सीधी सी बात है, 2 की पेमेंट वो नहीं कर रहा होगा, 200। फिर अब हम देखते हैं री इशू पे क्या दे रखा है। री इशू पे कह रहे हैं हम 80 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। कह रहे हैं 4 रुपीज़ 8 पर शेयर है, 8 पेड अप पर शेयर। कह रहे 8 पेड अप है और 8 में ही कर रहे हैं, तो ना कोई लॉस हुआ, कोई लॉस ही नहीं हुआ। 80 के शेयर को हम री इशू कर रहे हैं 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग और 8 ही पेड अप है, सीधी सी बात है, तो कोई लॉस नहीं हुआ हमें। कह रहे हैं आपको रिकॉर्ड करना है इसे, तो अब आप करो री इशू। री इशू करते हैं तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड और हम नया ओनर बना देंगे, शेयर कैपिटल। ध्यान रखना इसमें कोई लॉस नहीं आएगा क्योंकि 8 के 8 में ही बेच रहे हो, तो कोई लॉस नहीं हुआ। कितने शेयर्स आप कर रहे हो, 80 शेयर्स कर रहे हो, 8 के अकॉर्डिंग 640 हो गया, 640 ही आपके पास आएंगे। अब क्वेश्चन, अब आगे क्या करना है, आपको ट्रांसफ़र करना है शेयर फॉर फीचर का पैसा, शेयर फॉर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में। तो आपको पता ही है कैपिटल रिजर्व में कौन सा पैसा जाता है, जो आपने री इशू करा, री इशू के बाद जो बचता है। आपने 80 रुपीज़ री इशू करे। अब देखो भले ही यहाँ पे लॉस ना हुआ हो, तो सबसे पहले प्रॉफिट हमारा निकालना पड़ेगा ना, 80 शेयर पर प्रॉफिट कितना है, और वही प्रॉफिट हमारा कैपिटल रिजर्व में जाता है। उसी प्रॉफिट में से हम जो लॉस होता है 80 शेयर का अगर है तो 80 शेयर का लॉस होता तो उसे माइनस करते। अगर लॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो निकालो। तो 100 शेयर पे प्रॉफिट, आप यहाँ पे देखो इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 4 क्या है, आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट ऑन 100 शेयर। 100 शेयर पे आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, 500। 1 शेयर पे 500 अपॉन 100, और आपको कितना निकालना है, 80 शेयर। तो 500 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, 400। ये 400 रुपीज़ का क्या आ गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो 80 शेयर का प्रॉफिट है 400। अब 80 शेयर पे लॉस नहीं दे रखा, वरना लॉस दे रखा हो तो माइनस कर देते और फिर डालते। तो कोई बात नहीं, लॉस नहीं दे रखा, लेकिन हम प्रॉफिट कौन सा डालेंगे, यही वाला। तो 400 का प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में।